देश में की गद्दी पे किसी को बैठना होता है तो उत्तर प्रदेश से आना पड़ता है और उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति तय करता है। पहले हमको ये बताया गया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, कई बार आरक्षण की मांग हुई कि आबादी के हिसाब से मिल जाए। कई बार एक कश्यप, निषाद, बिंद, प्रजापति, मल्लाह, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरैया, राजभर, कुम्हार, प्रजापति सबकी मांग की गई तो कहा कि 50% से एबव आरक्षण नहीं हो सकता। जाति देश की सच्चाई है, इससे कोई नहीं नकार सकता। सब लोग ये जाति देश की सच्चाई है तो इन जातियों को आपस में न लड़ा के, इनका आपसी वैमनस्यता खत्म करके, इनकी गणना करा के इनको हक अधिकार मिल जाए, यही समाजवादियों की मांग है, माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की मुहिम और आंदोलन तेज होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि अखिलेश यादव ने इसको लेकर सीधे सदन में सवाल खड़े किए हैं और भारी भरकम हंगामा भी हुआ है। और इसके बाद चुना गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और इसकी जिम्मेवारी दी गई है समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी को, डॉक्टर राजपाल कश्यप को। इनसे जानते हैं कि आखिर इस मुहिम को किस स्तर से शुरू कर रहे हैं और कहां तक ले जाएंगे, क्या मकसद है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे, आह्वान पे ये संगोष्ठियों का अभियान, प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत वाराणसी से हो रही है और ये प्रथम चरण का अभियान है जिसमें वाराणसी है, सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, भदोही है, प्रयागराज है और आज भी संगोष्ठियों का कई जगह आयोजन गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर है और कल भी है और उसके बाद में सोनभद्र में। तो इसकी शुरुआत इसलिए यहाँ से की है, वाराणसी से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, देश में की गद्दी पे किसी को बैठना होता है तो उत्तर प्रदेश से आना पड़ता है और उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति तय करता है। और उस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुन के गए और वाराणसी भोले बाबा की नगरी है और हम लोग मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जाति जनगणना का कॉलम जोड़ा जाए जो जनगणना होने जा रही है, जो जनगणना हो रही 31 बिंदुओं पे। इसमें आप पूछ रहे हो कि हमारे घर में हैंडपंप है कि नहीं है, नल है, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, मोबाइल है कि नहीं है, तो साइकिल है कि नहीं है। तो हमसे पूछ लीजिए कि हम मल्लाह हैं, कश्यप हैं, पाल हैं, प्रजापति हैं, विश्वकर्मा हैं, नाई हैं, बुर्जी हैं, दर्जी हैं, पाल यादव हैं, राजभर हैं, चौहान हैं, पूछ लीजिए ना क्या जा रहा। जब आप 31 बिंदु कर रहे हैं तो एक बिंदु इसमें जोड़ दीजिए। और 1931 में गणना हुई थी जिसमें लगभग 54% आबादी बताई गई थी और किसी भी नीति कार्यक्रम को लागू करने के लिए आंकड़े की ज़रूरत पड़ती है। तब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई थी, तब 50% से एबव आरक्षण सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से नहीं हो सकता था, तभी वो 27% रखा गया था। नहीं तो मांग तो थी कि आबादी के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन अब वैसी बंदिश भी खत्म हो गई क्योंकि अभी तो 10% आरक्षण लागू हुआ, वो तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अगेंस्ट चला गया। लेकिन कई राज्यों में 70% तक आरक्षण है और ये माननीय अखिलेश यादव जी का मानना है कि आपस में जाति वैमनस्यता भी खत्म हो, सबकी गणना हो जाए, सबको हक अधिकार सम्मान मिल जाए, सबको, और सब उत्सुक है, सब जानना चाहते हैं हमारे समाज की संख्या क्या है। अखिलेश यादव उस समय कहा थे जब यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर वो कुर्सी पे थे, गद्दी पे थे, उस समय क्यों नहीं आखिर उन्होंने जातिगत जनगणना कराई। कई बार सरकारें आपकी रही प्रदेश में, तो ये मौका तो पूरी तरह से आपके पास था। तो विपक्षी ये सवाल कर रहे हैं, भाजपा के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब ये मुद्दा उठाया जा रहा है, पहले आप लोगों ने क्यों नहीं उसको उठाया, क्यों नहीं इसको कराया। देखिए, पहले हमको ये बताया गया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। पहली बात तो ये, कई बार आरक्षण की मांग हुई कि आबादी के हिसाब से मिल जाए। कई बार एक कश्यप, निषाद, बिंद, प्रजापति, मल्लाह, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरैया, राजभर, कुम्हार, प्रजापति सबकी मांग की गई तो कहा कि 50% से एबव आरक्षण नहीं हो सकता। तो और उसके बावजूद भी माननीय मुलायम सिंह यादव ने भारत की पार्लियामेंट में, चाहे शरद यादव जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, सब लोगों ने देश में उठाई और सभी ने देखा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी पार्लियामेंट में उठाई और कई चीज़ों के आंकड़े
लेके माननीय अखिलेश यादव जी ने तो योजनाएं भी बनाई। ये जो जातियां थीं जिनको कह दिया आरक्षण नहीं मिल पाएगा, देश की सरकार ने कहा, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने इन जातियों का एनालिसिस कराया और इनको 7.5% आरक्षण 87 योजनाओं में दिया। और साथ ही साथ में समाजवादियों की तो पुरानी मांग रही है और हम तो मांग करते हैं कि बीजेपी सरकार को डर क्यों डर रही बीजेपी सरकार? जब आप बताइए बिना आंकड़े के कोई योजना बन सकती क्या? और अगर आंकड़े होते तो ये ट्रिपल टेस्ट की जो बात कही गई तो 4 दिन में बना के दे देती है। नहीं इनके पास है और ना करा रहे हैं। अब ये कागज़ पे बना रहे हैं, किसी के घर में कोई पूछने नहीं गया अभी कि बैकवर्डनेस क्या है, कोई पूछने गया नहीं, पूछने गया। तो इसलिए भी ज़रूरत है। और कई बार कई मौक़ों पे, चाहे पिछड़ों को हो, दलितों को हो, चाहे पंचायत में आरक्षण हो, चाहे नगर पालिका में हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे लागू करने के लिए तो आंकड़े ज़रूरत पड़ेंगे ना। क्या ये बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो छाया रहेगा? आपके जो तमाम मुद्दे हैं उसमें से एक रहेगा ये? निश्चित तौर पर जाति जनगणना जाति देश की सच्चाई है, इससे कोई नहीं नकार सकता। सब लोग ये जाति देश की सच्चाई है, तो इन जातियों को आपस में न लड़ा के, इनका आपसी वैमनस्यता खत्म करके, इनकी गणना करा के इनको हक अधिकार मिल जाए, यही समाजवादियों की मांग है, माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है। और आरक्षण भी, ये जाति जनगणना भी नहीं कराना चाहते, एक तरफ आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, एक तरफ देश की सारी सरकारी संपत्तियां भी बेचे दे रहे हैं, तो सब तरफ हमला है। और ये आंकड़े न दे के आंकड़े आ जाएंगे तो देश की सच्चाई आ जाएगी। 2024 में मुद्दा रहेगा आपका? निश्चित तौर पे रहेगा। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, यहाँ नाविक नाव चलाते हैं, इनके लिए क्या योजना दी? कोई दिया क्या? आज उनकी पहचान खत्म करने की साजिश है। यहाँ चलाया जा रहा क्रूज, और जब क्रूज चलेगा तो बनारस की बनारसी नाव क्या करेगी? गुजरात का क्रूज चलेगा और बनारस की बनारसी नाव क्या करेगी? यहाँ के मल्लाह के वट क्या करेंगे? ये तो बताओ, यही तो सब झगड़े हैं। और ये जब क्रूज चल जाएगा, इनके पास रोजी रोजगार है नहीं, इसकी जाति खत्म हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी इस मुहिम की शुरुआत, जातिगत जनगणना की मुहिम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से बिगुल फूंक कर चुकी है। और इनका यह भी कहना है कि 2024 के तमाम मुद्दों में जातिगत जनगणना का मुद्दा भी शामिल रहेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी।